तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, इसका नाम है आनापान। आनापान यानी माइंडफुली ब्रीदिंग, माइंडफुल होकर अपने सांस को देखना। ये बुनियादी बात है और इसके बाद आगे और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन आज हम इसका एक ना आउटलाइन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप रेडी हैं सबा? तकरीबन हमें 15-20 मिनट तक बैठना है। वसीम, आप रेडी हैं? ओके। अगर आपको अभी कोई गद्दी या कोई और कंफर्टेबल चीज़ चाहिए तो आप ले लें बाद में, क्योंकि आप उठ नहीं सकेंगे। ओके जी, बैठ जाएं। क्लोज योर आइज। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। आज जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने इस एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, इसकी डेली प्रैक्टिस की, पुराने से पुराना माइग्रेन, पुरानी से पुरानी कोई भी क्रॉनिक किस्म की बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर, मैं ज़िम्मेदारी से बात ये कह रहा हूँ और मैं दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ, पुरानी से पुरानी कोई भी जिस्मानी दर्द आज की इन 2 एक्सरसाइजेस से ख़त्म हो सकती हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी तवज्जो, अपना ध्यान अपने सांस पर ले आएं। जो सांस कुदरती अंदाज से आ रहा है और जिस सांस को हम छोड़ रहे हैं, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ, इसको जानिए। फर्ज करें जब आपने सांस लिया तो सांस के लेने का जो ड्यूरेशन है वो 3 या 4 सेकंड है, तो 3-4 सेकंड तक सांस के साथ ट्रैवल करें। और जब आपने सांस छोड़ा तो जब तक सांस बाहर जा रहा है तो आप सांस के साथ रहें। तो इसका मतलब है स्टे विद योर ब्रेथ, या हर आने और जाने वाले सांस को देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट। आई नो आपकी बिल्कुल ये प्रैक्टिस नहीं है पहले सांस को देखने की। आप आधा मिनट 1 मिनट सांस को देखेंगे, चंद सांसें आप देखेंगे और फिर आपका माइंड सांस को देखने की बजाय कहीं और चला जाएगा। तो मैं आपको दोबारा कहूँगा, याद दिलाऊंगा कि माइंड को वापस सांस पर लेकर आएं। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये प्रैक्टिस काम कैसे करती है, कैसे, क्यों, क्या वजह है कि हमें दर्दों से और बीमारियों से निजात मिलती है। हर एक बात में लॉजिक है। जब आप सांस को देख रहे हैं
तो क्या होगा? आपके थॉट्स रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, या तो वो सांस को देखे या फिर किसी पास्ट और फ्यूचर के ख्याल में उलझे। तो जब आप सांस देख रहे हैं तो उस लम्हे देयर विल बी नो थॉट। आपके दर्दों, बीमारियों, स्ट्रेसेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर्स, इसकी वजह कोई बाहर की चीज़ नहीं, कोई फिजिकल चीज़ नहीं, इसकी वजह आपके थॉट्स हैं। यहाँ तक कि आपके माइग्रेन की वजह, आपकी बॉडी की दर्दों की वजह, आर्थराइटिस की वजह, कैंसर की वजह, मैदे की खराबी की वजह, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मैं इस बात को दुनिया के किसी भी फोरम में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो जिस वक़्त आप सांस को देख रहे हैं तो आपने वो लम्हा सेव कर लिया, क्योंकि कुदरत, जिंदगी हमें हर लम्हे कोरे कागज की तरह जिंदगी का हर लम्हा देती है। जिंदगी का हर लम्हा कोरे कागज की तरह होता है। हम अपनी सोचों से उसको भरते हैं, आलूदा करते हैं। तो ये जो लम्हा जब मैं सांस को देख रहा हूँ, क्योंकि सांस एक टेस्टलेस चीज़ है, सांस में कोई मज़ा नहीं, लेकिन थॉट्स में मज़ा है। जब आप सांस नहीं देख रहे तो आप किसी थॉट में उलझे हैं, तो हर थॉट आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स पैदा करता है, क्योंकि हर थॉट की एक अपनी सेंसेशन है, एक एहसास है। और जब हर थॉट से आपकी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन पैदा होती है, एक एहसास पैदा होता है, एक फीलिंग आती है, तो उस फीलिंग से, उस सेंसेशन से आप रिएक्ट करते हैं। या तो वो सेंसेशन आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अच्छी लगती है तो आपको क्रेविंग होती है कि और चाहिए, बुरी लगती है तो आप उसको दूर धकेलने की कोशिश करते हैं कि नहीं चाहिए, बस ये चाहिए और नहीं चाहिए। यही जिंदगी का दुख है। बट जब आप सांस देख रहे हैं, ना चाहिए है और ना ही ना चाहिए है, यू आर जस्ट इन एम्प्टीनेस। आए, मेरी बात को ध्यान से और तवज्जो से सुना करें। मैं आपसे वो बात नहीं कहता जिसको मैंने तजर्बा नहीं किया। मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने अपने आप को ज़रूर पढ़ा है। तो बॉडी के अंदर बीमारी कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, कब पैदा होती है, वजह क्या है, इसको मैंने अपने अंदर उतर के देखा कि थॉट्स और थॉट्स, सोचें, यही बुनियादी वजह है हमारे दुख की। तो अभी जब हम सांस को देख रहे हैं तो हमने उस बुनियादी वजह को रोक दिया है। आएं,
5 मिनट और खामोशी से अपने सांस को देखते रहिए। मैं अभी बातचीत नहीं करूंगा। अब आप खुद अपने ऊपर वॉच लगाएं, कहीं कोई थॉट तो नहीं घुस जाता, कहीं फिर तो कोई सोच नहीं चलने लगती। ये चैलेंज है आपके लिए। आपने पूरी दुनिया को भी फतह कर लिया, आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन ये सॉफ्ट सिस्टम, ये अंदर जिसको आप माइंड कहते हैं, मन, ज़हन, अगर यही आपके बस में नहीं है, अगर आप इसको कह रहे हैं कि थोड़ी देर सांस पे रुको और ये माइंड आपका सांस पे भी नहीं रुक रहा, आपकी मर्जी के खिलाफ इधर उधर चला जाता है, तो फिर जिंदगी नाकाम हो गई। सच्ची कामयाबी की तरफ आ जाएं। अपने माइंड को सांस पर ले आएं। सांस को रेगुलेट नहीं करना, मतलब सांस को ना तो खींच के ज़्यादा लेंगे ना कम करेंगे। एज इट इज़, नेचुरल अंदाज से जो सांस चल रहा है उसको जानते रहिए। थोड़ी देर और। बहुत से मामलात, फैमिली की बातचीत, जो भी करंट बातचीत चल रही है, हालात हाजरा जो आपके आसपास हो रहे हैं, बार बार वो ख्याल आ जाएंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लेकिन आपको एक ही टास्क दिया है, सांस पर आ जाएं। जब आप सांस को देख रहे होंगे तो कोई नया थॉट नहीं आएगा। जब नया थॉट नहीं आएगा, नई स्ट्रेस नहीं बनेगी, नया रिएक्शन नहीं होगा। और जब नया रिएक्शन, नई स्ट्रेस नहीं बनेगी, तो बॉडी में ऑलरेडी जितनी भी स्ट्रेसेस हैं, जितनी भी नॉट्स हैं, जितने भी प्रेशर्स हैं, उनको बॉडी से रिलीज़ होने का मौका मिलेगा। बस सिंपल सी साइंस है। आप सांस को देखते देखते आप पाएंगे कि आपका दुख मिटने लगा, क्योंकि सांस को देखने के साथ होता क्या है, जो दुख की बिल्डिंग, जो बीमारी, जो स्ट्रेसेस बन रही हैं, क्योंकि थॉट इज बेसिक यूनिट, जो स्ट्रेस की वजह है, जो बीमारी की वजह है। तो सांस को देखने से क्या होगा, आप थॉट लेस हालत में आएंगे, माइंडलेस या ब्लैंक हालत में आएंगे, खाली और ज़हन होंगे, और यूं आहिस्ता आहिस्ता जो बॉडी का एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, फाइलों का, फोल्डर्स का, स्ट्रेसेस का, उसे रिलीज होने का मौका मिलेगा। वो निकलना चाहता है। मैं फिर कहता हूं, कोई बीमारी आपके वजूद में रुक ही नहीं सकती। ये नई बात है। कोई बीमारी आपके वजूद में रुक ही नहीं सकती। हम लगातार थॉट्स की वजह से हर बीमारी को दबा के रखे हुए हैं, क्योंकि हर थॉट एक प्रेशर बॉडी के अंदर जनरेट करता है, और जो ऑलरेडी बीमारियां हैं उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। एक के बाद एक हम प्रेशर डालते चले जाते हैं।
आप इस मशक को करके देखें। आई नो शुरू में मुश्किल है, माइंड कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आप घर पे जाएं, लेट जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, या इसी तरह जिस तरह अभी आप बैठे हैं ऐसे बैठ जाएं, कोई पाबंदी नहीं, जैसे चाहे इस एक्सरसाइज को करें। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, वो बीमारी जिसे पूरी दुनिया के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, बेहतरीन से बेहतरीन मेडिसिन जिसको ठीक नहीं कर पाई, बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा नॉलेज जिसको ठीक नहीं कर पाया, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने अंदर पाया, जिस तरह नॉट्स ओपन हो रही होती हैं, जिस तरह कोई बर्फ पिघल रही होती है, जिस तरह मोमबत्ती पिघलती है, जैसे जैसे मैं सांस को देखता गया, मेरे सर की दर्दें अपने आप इस जिस्म से रिलीज होती गईं, मेरे कंधों का भारीपन अपने आप, क्योंकि सांस को देखने से क्या हुआ, ना कंधों पे नया प्रेशर बना, ना सर पे नया प्रेशर बना, मैं सांस को देखता गया और मेरे वजूद से लहरों की शक्ल में सारी दर्दें, सारी बीमारियां, सारी नॉट्स, सारी स्ट्रेसेस रिलीज होती गईं। इसलिए हर इंसान को ये काम खुद करना है, कोई भी करेगा, औरत है या मर्द है, काला है या गोरा है, छोटा है या बड़ा है, कोई भी करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो जिंदगी की एक और ही डायमेंशन को तजर्बा करेगा। द न्यू लाइफ, प्योर लाइफ। अगले स्टेप पे चलते हैं। इसका अगला स्टेप, आप अपनी तवज्जो अपने सर पे ले आएं। पूरे सर को, पूरे हेड को सेंस करें, फील करें। सर की क्या हालत है, सर हल्का है या भारी है, पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है, ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी, पूरा एजुकेशन का निज़ाम, पूरा मेडिकल का निज़ाम, पूरा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, दुनिया के तमाम इलाज, ये आपको आपकी बीमारियों से भागने का सिखाते हैं। कभी भी कोई भी इंसान किसी बीमारी से भाग नहीं सकता, बीमारी उसका पीछा करेगी। मैं आपसे क्या कहता हूं, आप आएं, अपनी बीमारी को, अपनी दर्द को एज इट इज, जितनी भी उसकी पावर है, जितनी भी उसकी शिद्दत है, पूरी इंटेंसिटी के साथ उसको एज इट इज देखने का हौसला पैदा करें। जैसे मैंने अभी कहा, फील योर हेड। जब सर में दर्द होता है, यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम योर हेड, कि कैसे मैं सर से भाग जाऊं या कैसे सर मुझसे दूर हो जाए। इसी चक्कर में लोग गोलियां खाते हैं, ट्रैंकुलाइज हो जाते हैं, नशा करते हैं, कैसे मैं अपने आप को भुला पाऊं। ये सारा इंटरटेनमेंट, ये सारी मेडिसिन्स, ये आपको अपना आपा भुलाने के लिए हैं। इंतहाई बेवकूफ़ाना और अहमकाना काम है ये, इंतहाई इंसानों का नुकसान हो रहा है।
इन मेडिसन से, इन सारे तरीका इलाज से आएं। मैं आपसे कहता हूँ अपने सर को, जैसा भी है सर, उसको एज इट इज़ जानें। सबसे पहले अपने सर का टॉप देखें, सर के टॉप को फील करके मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं जज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट विटनेसिंग। मैं सर के ऊपर वाले हिस्से को एज इट इज जान रहा हूं। मैं अपनी राइट कानपट्टी को, राइट कानपट्टी पे आ जाएं। आई नो, हो सकता है आपको दर्द हो रहा हो, आपको भारीपन हो, आपको यहाँ पर स्ट्रेस हो, और कोई रास्ता नहीं। मैं फिर कहता हूं, दुनिया एक गलत फहमी में है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस अर्थ प्लैनेट पर इंसान एक गलत फहमी में है कि शायद कोई दूसरा हमें ठीक कर देगा। नो, ऐसा ना हुआ है, कभी ना होगा। बीमार हमने अपने आप को किया है, ठीक भी हमें ही अपने आप को करना है। तो आएं, राइट कानपट्टी पे आएं। अब राइट कानपट्टी भी जो भी हालत है, इसको एक्सेप्ट करें। वस्ताईन बिस्सब्र, ये लफ्ज़ बड़ा कमाल है। राइट कानपट्टी को जान के बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हो जाएं, सब्र में आ जाएं। चेहरे के सारे वो जो टेंशन वाले असरात हैं उनको ख़त्म करें। अपने सर की राइट साइड को अभी हमने देखा और हम बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हैं। अभी सर की लेफ़्ट साइड को देखिए, नो रिटेलिएशन। आई एम ईजी, मैं सब्र से हूँ अपनी सर की लेफ़्ट साइड को देख के। मैं अपने सर की बैक साइड को देख के, देखिए ज़रा, आप अपने सर से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने वजूद से भाग रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से भाग रहे हैं। मैं आपको आपके साथ लाके आपको आपका अपना आपा सामने कर देना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। अपनी गर्दन की बैक साइड, अपने सर की बैक साइड को पूरी तरह देखिए। ये तनाव मेरे सामने है, ये दर्द मेरे सामने है, ये भारीपन मेरे सामने है, बट आई एम ईजी। मैं सब्र से हूँ, मैं नॉन रिएक्टिव हूँ। देयर इज़ नो रिटेलिएशन एट ऑल इन माई माइंड। अपने माथे पे चले जाएं, माथे को एज इट इज़ देखिए। कब तक मैं माथे से, अपने सर से, अपनी कानपट्टियों से, अपने अंदर की इन फीलिंग्स से कब तक मैं भागता रहूँगा? कभी ना कभी तो सामना करना ही पड़ेगा। आज मुझे हौसला मिला, आज मैं अपने माथे का सामना कर रहा हूँ, आज मैं अपनी राइट कानपट्टी का सामना कर रहा हूँ, आज मैं अपने सर के ऊपर वाली फीलिंग्स का सामना कर रहा हूँ, आज मैं अपने सर की बैक साइड को एज इट इज़ देख पा रहा हूँ। मैं नॉन रिएक्टिव हूँ।
एंड नाउ आपकी जो दोनों आईब्रोज हैं, भवें, वहां से आप अपने सर में दाखिल हों। बिल्कुल लाइट छोड़ें बॉडी को। क्रॉस योर हेड फ्रॉम फ्रंट टू बैक। मैं अपने माथे से अपने सर में उतर रहा हूं। क्रॉस योर हेड। फ्रंट से मैं दाखिल हुआ हूं और बैक से निकल जाएं। ये जो सर में दाखिल हो रहा है, ये शऊर है, ये कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है। और ये जो सर है, ये लाशऊर है, ये अनकॉन्शियस है, ये मैटर है। और जो दाखिल हो रहा है वो एनर्जी है। जब आप अपने माथे के सामने से दाखिल होकर पीछे से निकलेंगे तो इसके बीच में जहां पर जो सर्किट शॉर्ट है, आपके सर में छोटी छोटी वायरिंग्स हैं, एनर्जी ट्यूब्स हैं, पूरा नर्वस सिस्टम का एक इतना लतीफ नेटवर्क है। उसमें कोई अगर एरर है, जिस तरह बिजली के तारों में कार्बन आ जाए तो आगे बिजली नहीं पहुंचती, ऐसे ही कहीं कोई एरर है, कोई ऑब्स्टेकल है। जब आप माथे से सर में दाखिल होंगे, जितनी तवज्जो से होंगे, जितने ध्यान से होंगे, वो एरर क्लियर होगा। I am crossing my head from front to back. Come on, once again. And now अपने सर की राइट साइड पे आ जाए। राइट कनपट्टी से अपने सर में दाखिल हों। एंड क्रॉस योर हेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड नाउ सर के टॉप पे चले जाएं। सर के टॉप के ऊपर तालू, बच्चा जब पैदा होता है तो ऊपर एक जगह होती है, कच्ची होती है, वो हिल रही होती है, तालू उसको बोलते हैं। तो वहाँ से अपने सर में दाखिल हों। इसको हम क्राउन चक्रा कहते हैं। आएं, जैसे रेत पर पानी डालें तो पानी पूरा जज्ब हो जाता है और रेत पूरी सैचुरेट हो जाती है, ऐसे ही मैं अपने सर के टॉप से, तालू से अपनी तवज्जो, अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस, अपना शऊर, अपनी एनर्जी पूरे सर में फैला रहा हूँ। पूरे सर में, पूरे ब्रेन में मेरी मौजूदगी है। मैं पूरे सर में समा रहा हूँ। माथे में भी शऊर है। मतलब शऊर क्या? मेरी प्रेजेंस। राइट कान पट्टी में भी मेरी मौजूदगी है। वजाअल हक्को वज़हकल बातिला। शऊर आ गया है अब सर में। लाशऊर, अंधेरे, बीमारियां, वज़हकल बातिला, वो बातिल है, वो जाएगा। ये दर्दें,
ये माइग्रेन, इन्नल बातिल कान ज़हूका, हर दर्द, हर बीमारी, हर अंधेरा, वो रुक नहीं सकता, वो झूठ है। वो उसी वक्त तक है जब तक मैं नहीं आता, अंधेरा उसी वक्त तक है जब तक रोशनी नहीं आती। जैसे ही रोशनी आई, वह ज़हकल बातिला, मैं अपने सर में उतर रहा हूँ। मेरा शऊर, मेरी अवेयरनेस, माई कॉन्शियसनेस इज स्प्रेडिंग इन माई हेड। सर के हर हिस्से में मेरी मौजूदगी है। आप आए। आपने बड़ी बातें सुनी होंगी कि खुद को समझो, खुद के साथ जियो, खुद में आओ, खुद को जानो। बट nobody will teach you how to know yourself। सारी बातें ये किताबों की हैं, सब बातचीत है। यहाँ पर बातचीत नहीं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हाउ टू कम विदन, हाउ टू गो विदन। नाउ मैं अपने माथे में, अपने ब्रेन में, अपने सर के पिछले हिस्से में समा रहा हूँ। माई अवेयरनेस, मेरी तवज्जो, मेरी मौजूदगी पूरे सर में समा रही है। नाउ इसी तरह अभी आप सर से लेकर पांव तक अपनी अवेयरनेस को अपने पूरे वजूद में, पूरी बॉडी में फैल जाने दें। जिस तरह एक ड्रॉप इंक एक गिलास पानी में डालें तो वो इंक किस तरह पूरे पानी में समा जाती है, ऐसे ही मैं अपने सर के टॉप से, तालू से अपने सर में अपनी तवज्जो को लेके जा रहा हूँ। मेरी तवज्जो, मेरी अवेयरनेस, मेरा शऊर सर में, चेहरे में, गर्दन में, कंधों में, बाजुओं में, सीने में, दिल में, फेफड़ों में, पेट में, पैंक्रियाज में, लीवर में, स्टमक में, अपर बैक, मिडल, लोअर बैक, पूरी स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, पूरे जिस्म में, अंग अंग में मेरा शऊर, मेरी अवेयरनेस, मेरी कॉन्शियसनेस फैल रही है। आई एम एवरीवेयर इन माई बॉडी। पहले आप अपनी बॉडी में नहीं थे। यू आर आउट ऑफ योर बॉडी। यू आर इन पास्ट, यू आर इन फ्यूचर, बट नाउ यू आर कमिंग बैक इन साइड योर बॉडी। मैं समा रहा हूँ। आप आ जाएं इस घर में। जिस घर में घर का मालिक नहीं होता, उस घर में मकड़ियाँ, चूहे, सांप, बिच्छू, बिल बना लेते हैं। जो लोग भी कैंसर
आर्थराइटिस पेन, माइग्रेन, न जाने किन किन बीमारियों का शिकार हैं, मेरा उनके लिए पैगाम है, इस आर्ट को सीखें, वो अपने आप के अंदर आ जाएं, अपने घर में आ जाएं। घर का मालिक जब घर पे आता है, खिड़कियां खोलता है, दरवाजे खोलता है, घर के मुख्तलिफ कमरों में जाता है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ फोर्स, एक सफाई, एक ज़िंदगी उस घर में आ जाती है। मेरे इस वजूद में अब एक रोशनी आ रही है, एक शिफा आ रही है। मैं अपने पेट में समा रहा हूँ, मैं अपने सीने में, अपने दिल और फेफड़ों में उतर रहा हूँ। वजा अल हक को शऊर आ चुका है, अवेयरनेस बॉडी में उतर रही है। मैं अपनी लेग्स में, थाइज में, नीज, कॉफ, पाँव, सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म में मैं समा रहा हूँ। अंग अंग में मेरी मौजूदगी है। आई एम एवरीवेयर इन माई बॉडी। बस आप आ जाएं, इतना सा आप काम कर लें। सुबह को जब सूरज निकलता है तो अंधेरे को कहना नहीं पड़ता कि चला जा। अंधेरा सिर्फ सूरज की गैर मौजूदगी की वजह से था। ऐसे ही आपके वजूद में जो बीमारियां हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, जो नॉट्स हैं, जो कैंसर है, जो दर्द है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि यू आर नॉट हियर। आप अपनी ज़िंदगी में शऊर का सूरज ले आएं, शऊर की किरणें, अवेयरनेस की किरणें अंग अंग में ले आएं। वज़हक़ल बातिला, दर्दें और बीमारियां, दुख इस वजूद में नहीं रहेगा। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेर लें एंड ओपन योर आइज। वेलकम बैक।